देखिए, पहले तो आप शेखपुरा के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के सवालों को उठाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसलिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं और आपके माध्यम से शेखपुरा जिला वासियों को भी प्रणाम और सलाम करेंगे कि आप इन चीज़ों पर नज़र रखें। शेखपुरा का स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आप जान लीजिए, हमारी पार्टी काफ़ी गंभीरता से विचार की है और हम लोग 17 को धरना दे रहे हैं। एक टोकन है और शुरुआत है। मैं ये कोनो व्यक्तिगत दुश्मनी और किसी से ईर्ष्या भाव की मामला नहीं है। मैं अस्पताल के अंदर जब जाता हूँ तो प्राहता हुआ मरीज मिलता है। अस्पताल के पास जब गुजरते हैं तो लोग कहता है कि यहाँ आए हम और न थर्मामीटर लगा, न नवज पकड़ा गया, न आला लगा और मुझे रेफर कर दिया पावापुरी। ऐसी व्यवस्था नीतीश बाबू के राज में, मंगल पांडे जी के राज में जब है शेखपुरा का, तो हमारा लाजिमा बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस सवालों को लेकर के हम आंदोलन करें, संघर्ष करें। और यहाँ बहुत बुरा हाल है। मतलब आप जान लीजिए, सही बात यह है कि यहाँ नर्स है। नर्स जो है, यहाँ हम लोगों को 254 नर्स खास करके शेखपुरा में ट्रेनिंग लिया है उस जगह, लेकिन उसमें 221 ही रह पाया और उसमें भी कुछ नर्स को बाहर दे दिया गया। तो स्वाभाविक है, अभाव है। डॉक्टर भी यहाँ जितना रहना चाहिए वो नहीं रहता है। डॉक्टर का भी 66 में 54, आप समझ जाइए। और यहाँ तक कि 19 डॉक्टर यदि दांत के लिए है, एक भी डॉक्टर दांत का नहीं है। यहाँ जब हम पता करने ढेले अस्पताल के अंदर और सरकारी महकमे में, तो पता ये चला कि अस्पताल के अंदर कुछ लोग ऐसे कुनमा मार के बैठे हैं, पूर्व से पुराने लोग, जो डॉक्टर नया जो आता है लड़कन, जो नया नौजवान आते हैं यहाँ, उनको अश्लील बकते हैं और उनको दांतते धोपते बहुत हैं, धूल जानवर की तरह बिहेव करते हैं। स्वाभाविक है, जो डॉक्टर आते हैं वो टिकते नहीं हैं और जब यहाँ से चले जाते हैं तो वो दूसरा एक असर पड़ता है कि दूसरे डॉक्टर जो आना चाहते हैं या जिनकी बदली हो जाती है, वो हाथ जोड़ता है कि हमको शेखपुरा छोड़ के कहीं दे दो भाई। कौन है सर, ऐसा कौन कर रहा है? भाई आप जान ही रहे हैं, 4 साल 5 साल हो गया और ये डॉक्टर का नाम क्यों नहीं जानता है? अरे भाई, अशोक कुमार सिंह है और सारा लोगों को धूल जानवर की तरह धोपते हैं। वैसे हमारे अच्छे मित्र हैं, जब भी मिल जाते हैं तो व्यवहार बिहेव बढ़िया रखते हैं, लेकिन उन्हीं के कर्मचारी बोलता है, उन्हीं के नीचे काम करने वाला लोग बोलता है कि धूल जानवर से भी बदतर बिहेव करते हैं। और आप जान लीजिए, सिविल सर्जन तो बेचारा है। सिविल सर्जन का जब आपसे भेंट हुआ भी होगा तो हमारे आंदोलन के दरमियान वो अभी कैंप कर रहे हैं यहाँ, सिविल सर्जन ने सारा पावर उन्हीं को दे दिया, चाहे रुपया निकालने का हो या खर्च करने का हो या वेतन देने का हो या नहीं देने का हो। सिविल सर्जन ने एक डाटा जारी किया है कि मतलब स्वास्थ्य विभाग से शेखपुरा में बहुत सारा मतलब मानव बल की घोर कमी है। आखिर कैसे जुड़ी होगा स्वास्थ्य व्यवस्था? तो हम आपको बताएं कि 2 कारण, एक तो कि बहाल सरकार नहीं कर रही है, मतलब सरकार दोषी है, और जो लोग यहाँ आया और यहाँ से भाग जाना चाहता है, तो यहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं, मैं तो नाम भी बता दिया, आपने पूछ लिया तो हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पूछा तो मैं बता भी दिया। तो उनकी बिहेव तो सुधारिए ना, जब उनका बिहेवियर खराब रहेगा कैसे लोग टिकेगा? इसलिए सिविल सर्जन जी यदि बोलते हैं तो वो अपनी बचाव, अपने कन्ये को बचाने के लिए बोलते हैं। मैं कह रहा हूं, जो लोग हैं उनसे भी अच्छा बिहेव करके अच्छे तरीके से इलाज कराया जा सकता है, अच्छे तरीके से जनता को सुविधा दिया जा सकता है। तो ये बिहेव को तो सुधारने की जरूरत है ना, व्यवहार को तो सुधारने की जरूरत है ना। और आप जान लीजिए, जिलाधिकारी अच्छे हैं, सिविल सर्जन भी बहुत बुरा हम नहीं मानते हैं, लेकिन अपने सिविल सर्जन वो हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता, और जिलाधिकारी कुछ करना करवाना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। अब समझ जाए कि देवी दुबर बकरा मोट की कहानी है। यहाँ जो लोग बैठे हैं कुनमा मार के, वो किसी दूसरे को पनपने देना नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हो। और भाई ये तो गजब हालत है ना, तो ये तो सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। क्या मानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली का सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवार है? बिल्कुल, एक व्यक्ति वो तो जिम्मेवार है ही, लेकिन उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो चुप रहते हैं और चुप रह करके उनके साथ दे देते हैं, वो भी तो जिम्मेवार है ना, उस पर भी तो देखना होगा ना।
अभी फिलहाल हम तत्कालीन जो सो अभी तुरंत जो सो हुआ है एएनएम की पोस्टिंग की गई है स्वास्थ्य विभाग से, वो वैसे एएनएम की पोस्टिंग है उसमें मोस्टली जो संविदा पर पहले से कार्यरत थी। तो उस स्थिति में यहाँ पर शेखपुरा में 30 एएनएम की संविदा कार्यरत जो एएनएम हैं उनकी पोस्टिंग दूसरे जिला में कर दी गई है, और हम लोगों को फिर वापस मतलब कि 2 ही जो सो एएनएम जो रेगुलर में हुई है वो आई है। तो इसमें आपको 30 में 28 रिक्ति हो गई जी आज की तारीख में। जी पहले से यहाँ पर जो सो टोटल जो सो कार्यरत संख्या आपको एएनएम का 254 है, जी नहीं कार्यरत नहीं स्वीकृत पद, जी जबकि वर्किंग 216 ही है जी और 38 वैकेंट है, उसमें एक ही ज्वाइन किए हैं। तो टोटल आपको वैकेंसी हो गई 38 से 1 कम हो गया 37 और प्लस जो सो 30 जी प्लस 28, तो इतनी कमी हो गई है जिससे हम लोग को दिक्कत हो रही है। इसके लिए हम लोग विभाग को फिर से लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो सो एएनएम की पोस्टिंग की जाए। और भी कमी है, ट्रेसर और चिकित्सक की भी कमी है। हाँ, कमी तो यहाँ पर जो सो चिकित्सकों की काफ़ी कमी है, ड्रेसर नहीं है, पूरे जिला में नहीं है, ड्राइवर भी सिर्फ एक ही ड्राइवर हैं पूरा जिला में। तो चिकित्सक बाबर पूरे जिला में चिकित्सा पदाधिकारी की बहुत कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो चिकित्सक हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अफसर हैं उसमें आपको एसीएमओ नहीं है, यहाँ पर सदर अस्पताल के अधीक्षक नहीं हैं, उपाधीक्षक नहीं हैं, वैकेंसी है। उसके अलावा आपको एसीएमओ वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है। इसके अलावा अपर सहायक, अपर अधीक्षक, सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2 पद हैं, दोनों पद रिक्त हैं। सारा रिक्त है, सारी रिक्ति में बता रहा हूँ, जिला स्तर पर की बात हो रही है। इसके अलावा आपको स्पेशलिस्ट की जहाँ तक बात है तो पूरे जिला में स्वीकृत बल 56 है, जबकि कार्यरत बल सिर्फ 9 है, 9। फिर सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी में 66 स्वीकृत बल है, जबकि कार्यरत सिर्फ 54 है। डेटा थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। लिपिक में 47 है पूरे जिला में, जबकि हमारे पास कार्यरत सिर्फ 17 है, सिर्फ 17 पूरे जिला की बात हो रही है। इसके अलावा टाइपिस्ट होता है आशुलिपिक, वो 2 पद हैं जो सीएस ऑफिस में हुआ करता है, वो नील है यहाँ पर। फार्मासिस्ट 33 है, लेकिन कार्यरत सिर्फ 17 है। स्वास्थ्य प्रशिक्षक 18 है स्वीकृत बल, जबकि सिर्फ 7 है हमारे पास कार्यरत, सिर्फ 7। स्वास्थ्य निरीक्षक 3 होने चाहिए शेखपुरा जिला को, वो 0 है। इसके लिए पत्रकार किया गया। और भी बहुत सारा डेटा देंगे आपको।